हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग का जो ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारा पूछा जा रहा है, ठीक है, आपके बीएड एंट्रेंस में एंड एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ओके, जो आपके बीएड के कोर्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग आप लोग पढ़ चुके हो, जो लोग बीएड का जो कोर्सेज आप लोग देख चुके हो, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब रिलेटेड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से, ठीक है, कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और ये हॉर्मोन्स का इम्पॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है हॉर्मोन्स, ओके। तो हम लोगों को ये जानना भी ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। उससे पहले आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन को सीक्रेट करता है, ओके, डायरेक्टली आपके ब्लड में, ब्लड फ्लो में, मतलब डायरेक्टली सीक्रेट कर देता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसका जो है डक्ट होता है और मतलब बॉडी के बाहर तक वो दिखता है कि कुछ, जैसे आप लोगों का जैसे वो ग्लैंड हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, जिससे स्किन के जो जो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसके जो ऐसे ऐसे जो गड्ढे होते हैं ना, पोर्स जो होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं उसको, तो उसी से रिलीज होता है, ठीक है। फिर पसीना जो रिलीज होता है, ओके। फिर हम लोगों का जो सैलिवरी ग्लैंड, ये सब जो है एक्सोक्राइन है, ठीक है। और एंडोक्राइन वो होता है ग्लैंड जो डायरेक्टली ब्लड फ्लो में, डायरेक्टली ब्लड में जो है रिलीज करता है जो हार्मोन है, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा है देख लेते हैं। बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोगों का, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, GLAND, ओके। यहाँ पे देखिए मास्टर ग्लैंड, ठीक है। आपके बीएड एंट्रेंस में जो है, बीएड एमएड एंट्रेंस है 16 में, ठीक है। आपका साइंस, जनरल साइंस का भी, साइंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंसेप्ट, ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये एक ऐसा ग्लैंड है, ठीक है, ये बाकी सब जो हम लोग का जो ग्लैंड जो है हार्मोन्स को, ठीक है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कौन सा ग्लैंड कितना हार्मोन निकालेगा, कितना हार्मोन सीक्रेट करेगा, तो मेनली ये ही डिसाइड करता है हम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। ये कहाँ पे ये ग्लैंड लोकेटेड है हम लोगों के बॉडी में, कहाँ पे मिलता है, हम लोगों के ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में हम लोगों का जो है पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है, ओके। बाकी मैंने आपको बताया है कि सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसमें से जो सेबम निकलता है, ठीक है, एक जो वाटरी सा जो कुछ निकलता है ना, तो उसको जो स्किन को मतलब स्मूथ रखने के लिए, ठीक है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो निकलता है, ओके, सेबेशियस ग्लैंड निकालता है। फिर स्वेट ग्लैंड जो हो गया हम लोग का पसीना निकलने वाला। पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बताया है। सेलिब्री ग्लैंड कहाँ पे है, वहाँ से जो सलाइवा निकलता है हम लोगों का, सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी मैंने आपको बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जो बाहरी तौर से दिखता है यहाँ पे से कौन सा है, थायराइड ग्लैंड तो होगा नहीं, ठीक है। पैनक्रियास भी बॉडी के अंदर ही होता है। एड्रिनल ग्लैंड भी ये होता है हम लोग का, क्या हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये देखिए सैलिवरी ग्लैंड को जो क्या बोलते हैं, पैरोटिड, पैरोटिड भी बोलता है, ठीक है, ये नेम भी आप लोग याद रखिएगा, दे सकता है कि पैरोटिड क्या है, ठीक है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। इसमें एक डक्ट होता है, ठीक है, ऐसा डक्ट डक्ट होता है, ओके, यहाँ पे देखिए निकल रहा है ना ये डक्ट, छोटा सा डक्ट होता है, तो वहाँ से जो है माउथ तक सलाइवा निकल के हम लोगों के माउथ में आता है, ठीक है, मुंह में, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हार्मोन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। फीमेल में जो ओवरीज है, ठीक है, ओवरीज क्या मेनली कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हम लोग का एस्ट्रोजन, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में होता है, ठीक है, टेस्टिस जो है
मेल में, तो उसमें वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, थायरॉक्सिन हम लोगों का थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, हम लोगों के गले में मौजूद है। एड्रेनलिन जो क्या प्रोड्यूस, कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड। ओके, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो देता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या दिया है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द एमिगडाला बिकम्स मोर एक्टिव विच मेनली लीड्स टू। देखिए एडोलेसेंस टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, ठीक है। क्या बोला, जो हम लोगों का जो स्टैनली हॉल है, ठीक है, स्टैनली हॉल जो थे वो उन्होंने क्या बोला था, द पीरियड ऑफ, ठीक है। देखिए स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, मतलब जो एडोलेसेंस जो पीरियड होता है, ठीक है, हम लोगों का कितना से कितना 13 से लेके 19 तक, ठीक है, एज, ठीक है, सबको पता है। तो इस एज को क्या बोला गया है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक वो होता है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है, डेवलपमेंटल पीरियड होता है, बहुत कुछ चेंजेस होता है, हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होता है किसी किसी को, इसीलिए, और जो है ब्रेन का जो है सारा पार्ट डेवलप नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए जो है एडोलेसेंस जो बच्चे जो होते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, तो वो उस टाइम में जो है बहुत ही अजीब सा कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है, रिस्की जो है डिसीजंस वो लोग ले लेते हैं, ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एमिगडाला बोल के एक जो है छोटा सा जो है ऑर्गन है, ठीक है, हम लोगों के ब्रेन में, ये मेनली किससे रिलेटेड है, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, ये जो एमिगडाला है, यहाँ पे देखिए इमोशंस, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए एमिगडाला है ना, ऐसा करके एक ऑर्गन है, एमिगडाला नाम है, ये मेनली इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो क्या होता है, एडोलेसेंस जब टाइम पीरियड हम होता है, ठीक है, 13 से 19 एज के बीच में, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो एमिगडाला है ये बहुत ही एक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उसमें क्या होता है, ये मेनली किस चीज़ में लीड करता है, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गर इमोशंस एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को जो है लीड, मतलब इसके वजह से, इस चीज़ के वजह से ये हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना एडोलेसेंस पीरियड में कैसे बच्चे कैसे हरकतें करते हैं। ओके, तो ये रीज़न है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इमोशंस बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर वो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना, ये सब, ठीक है, बहुत सारा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बोला गया है, फिर से क्या बोला गया है, बोला गया है कि इसमें से जो है कौन सा सही है। ओके, करेक्ट कौन सा है ये बताना है। क्या दिया है, पहला ऑप्शन, दे ऑलवेज हैव डक्ट्स, दे secrete hormones directly into the blood. Okay, they only secrete digestive enzymes, they are found only in the digestive system। तीनों ही ये जो है ये जो है ये खाली सही है, ठीक है, दे सीक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे ऑलवेज हैव डक्ट जो है ये गलत क्यों है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम लोगों को पता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उस पे जो है डक्ट्स होते हैं, ऐसे डक्ट्स छोटे छोटे होते हैं, उसमें से हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए दे ओनली सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऐसा तो नहीं है, और दे आर फाउंड ओनली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हम लोग को पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, हम लोग के ब्रेन में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो खाली नहीं है, तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। याद रखिएगा मेन चीज़ क्या है, दे सीक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में जो है सीक्रेट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज स्टिल मैच्योरिंग विच मेनली इफेक्ट्स। देखिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, जैसे हम लोगों का जैसे ये फेस हुआ, ठीक है, फेस के जो यहाँ पे फोरहेड के एरिया में अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का ये पार्ट मतलब ये सामने वाला पार्ट। ओके, तो इसको बोलते, यहाँ पे होता है हम लोग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एडोलेसेंस टाइम पीरियड में क्या होता है, ये फुल्ली तभी डेवलप नहीं होता है, मैच्योर फुल्ली नहीं होता है तभी तक, ठीक है, और टाइम लग जाता है, ठीक है, एटलीस्ट हम लोग को 20 ईयर्स ऐसा लग जाता है, 20 साल का एज होते होते तब जाके वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुल्ली मैच्योर होता है, ठीक है। तो एडोलेसेंस टाइम में तो ये प्री मैच्योर स्टेज में रहता है ये कॉर्टेक्स, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो इसके वजह से क्या होता है, देखिए इम्पल्स कंट्रोल, देखिए इम्पल्स कंट्रोल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग एक्टिव एबिलिटीज, ठीक है, इसमें जो है इफेक्ट होता है।
क्यों? देखिए हम लोग को पता है कि एमिगडाला जो है ब्रेन में, मैंने आपको अभी बताया था, ब्रेन में जो एमिगडाला है जो इमोशंस से रिलेटेड है, ठीक है, वो हाईली एक्टिव रहता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। एंड ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो हम लोगों का इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, तो वो जो है मैच्योर होता नहीं है, प्री मैच्योर होता है। तो इसके वजह से जो है क्या इफेक्ट होता है, ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। एडोलेसेंस जो है अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, उल्टा पुल्टा डिसीजंस ले लेते हैं, इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे तेज़ तेज़ बाइक चलाते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग देख पाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग को डिसीजन लेना नहीं आता, क्या सही है, राइट एंड रॉन्ग में वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कुछ भी आप लोगों को इसमें से नहीं समझ में आया है या फिर कुछ, ठीक है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और मैं फिर से बोल दे रही हूँ, ये सब कुछ जो है मैं जो करवा रही हूँ, आप लोग जो है आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ एडुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एडुकेशन जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो बीएड है, ठीक है, बीएड बैचलर जो एडुकेशन में आप लोग करने वाले हो, ठीक है, टीचर एडुकेशन का जो ये पार्ट है, तो इसमें तो आप लोगों को ये हर स्टेजेस के बारे में जानना होता है। मेनली आपका एडोलेसेंस पीरियड, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड पीरियड, ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो है एडोलेसेंस जो है वो क्यों डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये सब के बारे में आप लोगों को जानना होता है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, एमिगडाला हो गया, ठीक है, ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगेन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, जो डक्ट डक्ट जिसमें होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये तो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड भी हम लोगों का एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल, पीनियल क्या है, देखिए यहाँ पे ये भी एक स्मॉल जो है, बहुत ही छोटा सा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ पे, हम लोग के ब्रेन में ही है। क्या प्रोड्यूस करता है पता है, मेलेटोनिन, ओके, MELATONIN, ठीक है, ये एक हार्मोन है मेलेटोनिन, ठीक है। ये क्या करता है, हम लोग जो सोते हैं स्लीप के टाइम में, हम लोग को नींद जो आता है, किस लिए आता है, ये ही कंट्रोल करता है, मेलेटोनिन रिलीज होता है जैसे जैसे रात होता है, ठीक है। हम लोग का ब्रेन जो है जो जैसे जैसे सनसेट होने लगता है, सनसेट हो जाता है, थोड़ा रात हो जाता है, तो हम लोग का ब्रेन में जो ये जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ब्रेन में लोकेटेड है, तो ये जो है मेलेटोनिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करता है, तब हम लोगों को नींद आता है, स्लीप में ये हेल्प करता है, ओके। तो ये भी जो है हम लोगों का क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन सा बचा, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, यही हम लोगों का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके। ध्यान रखिएगा, ये मेलाटोनिन के बारे में भी पूछा जाता है, पीनियल ग्लैंड ये करता है, सिक्रेट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है, यहाँ पे देखिए, द पैनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियास कहाँ पे लोकेटेड है, ये हम लोगों का पेट हो गया, ठीक है, इस जगह में हम लोगों का यहाँ पे जो है लोकेटेड है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है, ओके, इंसुलिन जो ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में वो करता है, हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पैनक्रियास जो है, ये क्या बोला गया है, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, याद रखिएगा, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। बट क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें एंडोक्राइन भी, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस है। कैसे, इसमें डक्ट्स भी है पैनक्रियाज में, ठीक है, और ये डक्टलेस भी है, मतलब दोनों ही, अंदर ब्लड के अंदर भी ये रिलीज करता है, ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करता है, एंड जो है बाहर भी ये सीक्रेट करता है, दोनों, ओके। पैनक्रियास तो ये कौन सा करता है देख लेते हैं। एक तो है हम लोगों का इंसुलिन, ओके, ठीक है, ये क्या 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 वो करता है, देखिए एंडोक्राइन में मैंने आपको अभी बोला है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन, ओके, याद रखिएगा हेटेरोक्राइन, क्योंकि बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन का फंक्शंस ये निभाता है। एक तो ये इंसुलिन वो करता है, सीक्रेट करता है, मैंने बोला, एंड डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करता है डक्ट से, ओके, इसका डक्ट भी है ऐसे, तो डक्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देता है, पेट में जाता है, ओके। एंड जो है इंसुलिन जो है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, बोथ, ओके। ये आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, हेटेरोक्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, दो लोकेशन में नहीं मिलता है, एक ही लोकेशन में है, ठीक है, पेट में, ओके। मतलब हम लोगों का जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक के यहाँ पे ही लोकेटेड है, ठीक है, इस एरिया में, एब्डोमेन एरिया में ही लोकेटेड है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, विच ग्लैंड secretes thyroxine, a hormone important in regulating metabolism। थायरॉक्सिन कौन रिलीज करता है, नाम से पता चल रहा है हम लोगों का, थायराइड ग्लैंड जो है रिलीज करता है थायरॉक्सिन। लेकिन अगर आप लोगों को पूछेगा कि टी एच एस क्या 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 मतलब है, थायराइड, सॉरी टी एस एच, ओके, थायराइड स्टिम्युलेटिंग, ठीक है, हार्मोन, ओके। तो ये जो है टी एस एच अगर दे देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोलेगा कि ये जो है ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, ऑप्शन में रहेगा थायराइड भी रहेगा, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, एड्रिनल भी रहेगा। ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, वो सोचेगा कि ये तो थायराइड से रिलेटेड ही है क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट ऐसा नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर देगा, ध्यान से सुनिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, किस लिए, क्योंकि ये हार्मोन जाके जो है थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड को जो है वो करता है कि ताकि ये थायरॉक्सिन को रिलीज करे, ओके। मैंने आपको बताया था कि मेनली हम लोग के ब्रेन का जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम लोग के बॉडी का, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये बाकी सारे जो हार्मोन सिक्रेटिंग जो जो भी ग्लैंड्स है, ठीक है, उसको ये जो है कंट्रोल करता है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है, रिलीज कर देता है टीएसएच को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जाता है सीधा थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में जाके ये बताता है थायराइड ग्लैंड को कि तुम रिलीज करो, थायरॉक्सिन को रिलीज करो, जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके। फिर देखिए यहाँ पे पैनक्रियास के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको, और एक नाम भी मैंने अभी आपको बताया था, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनलिन रिलीज करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए मास्टर ग्लैंड क्या हो जाएगा, हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है। फिर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कैन कॉज डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस एक ऐसा एक मतलब उसके वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह से जो है, इसमें क्या होता है कि या तो हम लोग का जो पैनक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर जो इंसुलिन रिलीज कर भी रहा है आपका जो है बॉडी में वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। तो उसके लिए ऑब्वियसली कौन सा हार्मोन ये है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा, या तो इंसुलिन काम ही नहीं करता या फिर पैनक्रियाज जो है इनफ इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या दिया है, विच ग्लैंड, ठीक है, विच ग्लैंड सिक्रेट्स मेलेटोनिन। अभी मैंने आपको बताया था मेलेटोनिन किस में काम आता है, स्लीप साइकिल को, ठीक है, कंट्रोल करने में। आपको जो नींद आता है, हम लोग को सभी को नींद आता है किसकी वजह से, ये ड्यू टू दिस हार्मोन मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन कौन रिलीज करता है, मैंने अभी आपको बताया था, पीनियल ग्लैंड, हम लोग के ब्रेन में छोटा सा एक ग्लैंड भी है, ये ग्लैंड जो है क्या नाम है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये रिलीज करता है, मतलब सीक्रेट करता है मेलेटोनिन को। मेलेटोनिन किससे रिलेटेड है, स्लीप से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विच हार्मोन हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्ड क्विकली ड्यूरिंग फियर, स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन। कौन सा हार्मोन है, एड्रिनलिन, ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, या तो फाइट करो नहीं तो भाग जाओ वाला सिचुएशन क्रिएट करता है बॉडी में। हम लोग देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो एंग्जाइटी होता है, हाथ ऐसा कांपता है, कभी कभी बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक है, पसीना आता है, ठीक है, मतलब फियर के टाइम में डर वाला सिचुएशन जो हो जाता है, स्ट्रेस वाला, जब रिजल्ट आउट होने वाला होता है, ठीक है, रिजल्ट वाले दिन,
ठीक है, या फिर इमरजेंसी कुछ सिचुएशन हो गया, उस टाइम में हम लोग का बॉडी जो है, बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिलीज कर देता है एड्रिनलिन को। ठीक है, इसी के वजह से हम लोग जो है वो फीलिंग आता है हम लोग को एक, ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं हम लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास। अभी मैंने आपको बताया है क्या क्या है वो, इंसुलिन, ठीक है, मेलेटोनिन तो नहीं होगा, थायरॉक्सिन भी नहीं होगा, एंड टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा। ये जो है मेल जो है टेस्टिस से रिलीज होता है, ठीक है, मेल जो है उस मेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हम लोग का थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, मेलेटोनिन हम लोग का पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। सारे ग्लैंड्स मैंने आपको लमसम सारा ही मैंने आपको करवा दिया है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन इसको कर लीजिएगा, सारा जो है सही करके ही आप लोग आइएगा, ओके। तो यहाँ पे इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। पैनक्रियास ग्लैंड जो है उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन, एड्रिनलिन किससे, कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, हम लोगों का एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसमें जब ये जो रिलीज होता है मैंने आपको अभी बताया है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, ओके, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब दिल का जो धड़कन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बीपी भी किसी किसी में बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पसीना होता है, ये सब, ठीक है। हाथ पैर जो है वो शेक होते हैं, ठीक है, हिलने लगते हैं, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है ये एंग्जाइटी इश्यूज जो है हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया है, विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ। बॉडी में जो हम लोगों का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, जैसे लंबाई, ठीक है, या फिर जो मतलब वेट जो गेन होता है, बॉडी में जो ग्रोथ होता है, ओके, तो वो ग्रोथ कौन सा हार्मोन की वजह से होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। इसका जो है नेम जो है क्या है ग्रोथ हार्मोन का, यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, आप लोगों को देख लीजिएगा, सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं, ठीक है, SOMATOTROPIN, सोमेटोट्रोपिन, ओके। कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। यही मास्टर ग्लैंड है, हर जो है ऑर्गन्स में, हर उसमें ग्लैंड में जाके ये कुछ कुछ रिलीज करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, रिलीज करके हर वो जो हार्मोन है, ठीक है, ये जाके हम लोगों के जो थायराइड ग्लैंड हो गया या फिर लीवर हो गया, ठीक है, हम लोग का पैनक्रियास, वो सब में जाके जो है उनको बोलता है कि आप लोग जो है बाकी सब जो हार्मोन्स है रिलीज करो, ताकि बॉडी में ग्रोथ हो सके, सिंपल सा है, ठीक है। ऐसे समझोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन देखिए क्या है, विच हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है, क्या हो जाएगा सही आंसर हम लोग का, यहाँ पे देखिए हम लोग का पैराथायरॉयड हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड से नहीं, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड भी देखिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ, थायरॉयड जो ग्लैंड है वो भी हम लोगों के नेक में ही होता है, ठीक है, गले में, ठीक है, गले में होता है। एंड ये जो थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पीछे, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पीछे गले में ही हम लोगों का पैराथायरॉयड जो है ग्लैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके, यही जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड ये पीटीएच रिलीज करता है, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका काम क्या है, यहाँ पे देखिए, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम लेवल को हमेशा मॉनिटर करता है, जब भी लो हो जाता है ये इमीडिएटली ब्लड में कैल्शियम रिलीज करता है, ओके। चलिए ठीक है, ये वीडियो हम लोगों का यहीं तक एंड होता है, यहीं पे, थैंक यू, ठीक है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। लर्न एंड लीड विद डोना को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।